दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि लूम मोशन के अंदर पिकिंग मोशन क्या होती है और पिकिंग मोशन कितने प्रकार की होती है और जो आपका पिकिंग का मैकेनिज्म होता है किसी भी शटर लूम के अंदर तो किस तरीके से काम करता है। और मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारी ओवर पिक मोशन क्या होती है। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है पिकिंग मोशन, ए प्राइमरी मोशन एंड ओवर पिक पिकिंग मोशन। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको पिकिंग मोशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो गाइज ये जो हमारी पिकिंग मोशन होती है शटर लूम के अंदर या किसी भी लूम के अंदर, तो ये शेडिंग मोशन के बाद में आती है और ये पिकिंग मोशन प्राइमरी मोशन होती है। गाइस क्या होता है कि जब आपका जो शेड होता है वो लगभग लगभग खुल जाता है, तो उसके बाद में जो आपका वेफ्ट का धागा होता है उसको इंसर्ट किया जाता है एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज की ओर। और गाइस ये जो हमारी पिकिंग मोशन होती है, तो बिना पिकिंग मोशन के हम कपड़े की बिनाई नहीं कर सकते हैं। और गाइस ये जो पिकिंग मोशन होती है, तो इसका मैंने स्केच दिखाया हुआ है कि कैसे आपकी पिकिंग मोशन होती है। तो गाइस ये पिकिंग मोशन है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये आपका हील्ड वायर है, आपको ये दिख रहे होंगे, और ये आपकी वार्प शीट पीछे से आ रही है। तो ये जो हील्ड शाफ्ट हैं ये अप एंड डाउन करेंगे तो आपकी लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइस देखिए कुछ धागे ऊपर चले आए और कुछ धागे नीचे चले गए, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये धागा है वेफ्ट का। तो इसमें आपने क्या किया है कि इस सेल्वेज से इस सेल्वेज की तरफ आपने इस धागे को पुश किया है। तो गाइस ये जो आपकी पिकिंग मोशन होती है, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होती है। तो गाइस देखिए जो आपकी फ्रेम लूम होती है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि वेफ्ट के धागे को हाथ से इंसर्ट करते हैं। तो जो आपकी हैंडलूम होती है गाइस, उसके अंदर क्या होता है कि शटल का प्रयोग किया जाता है और शटल को मैनुअली हिट करते हैं तो आपका वेफ्ट के धागे का इंसर्शन होता है, मतलब वेफ्ट का धागा एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज की तरफ जाता है। और गाइस जो आपकी पावर लूम होती है, तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा होता है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो शटल होती है वो उस मैकेनिज्म के थ्रू हिट होती है, एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज की तरफ जाती है। तो गाइस जो आपकी शटललेस लूम होते हैं उनके अंदर वेफ्ट को इंसर्ट करने का नॉन कन्वेंशनल सिस्टम लगा होता है। उससे आपका वेफ्ट का धागा एक सेल्वेज से दूसरे तरफ की सेल्वेज की तरफ जाता है। और गाइस थोड़ा सा मैं आपको टाइप ऑफ पिकिंग के बारे में बता देता हूं। तो टाइप ऑफ पिकिंग मोशन में देखिए गाइस, एक होता है नेगेटिव पिकिंग। तो नेगेटिव पिकिंग में क्या होता है गाइस, नेगेटिव पिकिंग ऐसा पिकिंग मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो आपके धागे की जर्नी होती है तो वो कंट्रोल्ड नहीं होती है। मतलब आपने एक साइड से हिट कर दिया तो बीच में यदि आपकी शटल कहीं रुक जाती है या और कुछ हो जाता है, फ्लाई कर जाती है, तो शटल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है जब तक कि आपकी जो शटल होती है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना पहुंच जाए। तो इस तरीके की जो भी आपकी पिकिंग मोशन होती है उसको हम नेगेटिव पिकिंग मोशन कहते हैं। और गाइस एक होती है आपकी सेमी पॉजिटिव पिकिंग। तो सेमी पॉजिटिव पिकिंग के अंदर क्या करते हैं गाइस कि जो आपका पिकिंग का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो आपका मैकेनिज्म पिक को कैरी करके ले जाता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो उसकी जो ट्रेवल होती है वो गाइड के थ्रू होती है और एक साइड से हिट करता है तो वो हो सकता है ऐसा कि ना पहुंचे एक साइड में, बट वो आपका बाहर नहीं निकल सकता है, मतलब फ्लाई नहीं कर सकता है। तो इस तरीके की जो पिकिंग होती है उसको सेमी पॉजिटिव पिकिंग कहते हैं। और गाइस एक होती है आपकी पॉजिटिव पिकिंग। तो पॉजिटिव पिकिंग के अंदर क्या होता है गाइस कि आपका जो वेफ्ट का इंसर्शन होता है, धागा एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज तक जाता है, आपके मैकेनिज्म में कहीं पर भी ना तो ग्रिपर के फ्लाई होने के चांस होते हैं ना फेल होने के चांस होते हैं। तो गाइस ये तो हुई आपकी पिकिंग के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी शटल लूम के अंदर ओवर पिक मोशन होती है, तो ओवर पिक मोशन क्या होती है गाइस मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस अब देखिए आप ओवर पिक पिकिंग मोशन। तो ओवर पिक पिकिंग मोशन क्या होती है गाइस कि हमारे शटल लूम के ऊपर ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर आपके वेफ्ट के धागे को ले जाने वाली शटल की हिटिंग ऊपर की साइड से होती है। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को
हम ओवर पिक मोशन बोलते हैं। इस मैकेनिज्म के द्वारा जो हमारा वेफ्ट का धागा होता है सेल्वेज के एक साइड से दूसरे साइड में पहुंचाया जाता है। गाइस, ये जो मैंने स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है आपको ओवर पिक पिकिंग मोशन का, तो ये जो मैकेनिज्म होता है दोनों साइड में लगा होता है। और क्या होता है कि आपकी शटल होती है वो शटल बॉक्स के अंदर रेस्ट करती है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है तो ये शटल को हिट करता है और आपकी शटल एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाती है। अब गाइस, ये जो ओवर पिक मोशन होता है इसके बारे में पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा पार्ट क्या होता है, कहाँ लगा होता है। तो गाइस, मैं बॉटम से बताना चालू करता हूँ। ये होता है आपका फुट स्टेप बियरिंग। तो गाइस, क्या होता है कि ये जो फुट स्टेप बेयरिंग होता है ये आपके साइड वाल के ऊपर लगा होता है और ये जो है आपकी वर्टिकल शाफ्ट होती है। तो वर्टिकल शाफ्ट का एक सिरा फुट स्टेप बियरिंग में जाता है और गाइस इस वर्टिकल शाफ्ट का दूसरा सिरा यहाँ पे एक दूसरी बेयरिंग लगी होती है। तो यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह लगा होता है, ब्रैकेट के अंदर बेयरिंग होती है और बेयरिंग से आपका वर्टिकल शाफ्ट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ब्रैकेट भी आपके साइड वाल के साथ में अटैच होता है। अब गाइस देखिए, इसके बाद में ये आपका एंगुलर एडजस्टमेंट के लिए मैकेनिज्म लगा होता है। मतलब जो आपकी पिकिंग स्टिक है उसका कितना एंगल रखना है तो आप यहाँ से अपनी पिकिंग स्टिक के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस, ये ब्रैकेट्स होते हैं तो ये जो आपकी पिकिंग स्टिक होती है तो इसी की सहायता से आपकी यहाँ पे फिक्स होती है। ये गाइस देखिए, ये पिकिंग स्टिक है और ये आपका पिकिंग स्ट्रैप है, मतलब बेल्ट है, लेदर का बना होता है। ये आपका पिकिंग स्पिंडल है तो ये स्टील का बना होता है और इसी में आपका ये जो पिकर है वो फिट होता है और ये जो पिकर होता है तो ये हिट करता है आपकी शटल को। और गाइस, ये स्प्रिंग लगी होती है, ये पुलिंग स्प्रिंग होती है। तो ये जो स्प्रिंग लगी होती है ये आपके पूरे मैकेनिज्म को रिवर्स पोजीशन में लाने में काम करती है जब आपकी पिकिंग मोशन पूरी हो जाती है। और गाइस, ये होता है आपका पिकिंग टैपेट, ये है आपका पिकिंग टैपेट पूरा। और ये है आपका पिकिंग टैपेट नोज, ये आपकी नोज होती है। ये आपकी बॉटम शाफ्ट है ये, और ये पिकिंग कॉन है ये। गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी मशीन के अंदर क्या क्या लगा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो मशीन होती है तो उसके अंदर कैसे पिकिंग मोशन कंप्लीट होता है। तो गाइस, मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। गाइस, होता क्या है हमारी मशीन के अंदर कि ये जो बॉटम शाफ्ट होती है तो बॉटम शाफ्ट के दोनों तरफ ये जो पिकिंग मैकेनिज्म होता है तो वहां पे बॉटम शाफ्ट के दोनों तरफ एक एक पिकिंग टैपेट लगा होता है। जो यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, ये एक साइड का है, ऐसे ही आपका दूसरी साइड में लगा होता है इधर साइड में। और ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है ये भी आपका दोनों तरफ होता है। तो जो आपका बॉटम शाफ्ट है इसके जब एक रोटेशन होता है तो आपके मेन शाफ्ट के दो रोटेशन होते हैं, इसलिए आपके बॉटम शाफ्ट के एक राउंड में 2 बार पिकिंग होती है। मतलब आपका 2 बार सेट खुलता है बंद होता है। तो गाइस, अब देखिए, ये आपकी है बॉटम शाफ्ट, इसके ऊपर आपका पिकिंग टैपेट लगा हुआ है। तो जब आपकी बॉटम शाफ्ट घूमती है तो उसके साथ में आपका ये जो पिकिंग टैपेट है तो ये भी घूमता है। और जब पिकिंग टैपेट घूमता है तो ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से इधर की तरफ घूमेगा क्लॉकवाइज। तो गाइस, क्या होता है कि ये जो आपका नोज होता है, पिकिंग टैपेट का नोज होता है, वो प्रेस करता है आपके कोन को। ये आपका कोन लगा हुआ है। और गाइस, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये जो आपकी शाफ्ट होती है तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होती है, बट यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है। तो स्प्रिंग की सहायता से ये हमेशा ये जो आपका कोन होता है वो आपके पिकिंग टैपेट को टच करता रहता है। तो जैसे ही आपका पिकिंग टैपेट मूव करना चालू करता है तो जो आपकी पिकिंग टैपेट की नोज होती है वो आपके कोन को प्रेस करती है। जब कोन को प्रेस करती है तो गाइस, क्या होता है कि ये जो आपकी वर्टिकल शाफ्ट है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करती है। तो गाइस देखिए, ये इस तरीके से घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। जब ये शाफ्ट घूमेगी और शाफ्ट के ऊपर ये आपका पिकिंग स्टिक माउंट होती है तो आपकी पिकिंग स्टिक को एंगुलर मूवमेंट मिलता है और आपकी पिकिंग स्टिक के साथ में एक जो पिकिंग स्ट्रैप होता है वो कनेक्ट होता है। गाइस देखिए, ये कनेक्ट होता है। तो गाइस, जब आपकी पिकिंग स्टिक एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगती है तो फिर क्या होता है
कि आपका जो पिकिंग स्ट्रैप में बंधा हुआ पिकर होता है वो आपके शटल को जोरदार तरीके से हिट करता है, इधर की तरफ हिट करता है, तो आपकी जो शटल होती है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ पहुंच जाती है, मतलब एक शटल बॉक्स से दूसरे शटल बॉक्स की तरफ पहुंच जाती है। और गाइस जैसे ही आपकी पिकिंग कंप्लीट होती है तो तुरंत के तुरंत ये जो आपकी पुलिंग स्प्रिंग है तो ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से वापस लाती है। और गाइस ये जो आपका एंगुलर मोशन होता है पिकिंग स्टिक का वो पार्शियल एंगुलर मोशन होता है। और गाइस ये जो आपका पिकिंग स्पिंडल होता है उसके अंदर ही ये आपका पिकर लगा होता है और ये जो पिकर होता है नायलॉन का बना होता है गाइस। तो इस तरीके से आपकी जो ओवर पिक मोशन होती है वो काम करती है। और ये जो आपका पिकिंग टैपेट होता है तो इसकी टाइमिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पे बोल्ट वगैरह लगे होते हैं, तो उन बोल्ट की सहायता से आप अपने पिकिंग की टाइमिंग चेंज कर सकते हो। और गाइस जो आप पिकिंग का फोर्स है उसको बढ़ाने के लिए ये आपका जो पिकिंग टैपेट नोज होता है यहाँ पर भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे बोल्ट वगैरह लगे होते हैं, तो ये आप ऊपर की तरफ करेंगे मतलब नोज की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देंगे तो आपकी जो हिटिंग की पावर है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से गाइस मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारी ओवर पिक मोशन क्या होती है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।